अलावा बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और एक टाइट रेंज में ड्यूरिंग द डे मार्केट को हमने देखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, एक रेंज में, एक दायरे में ही कामकाज देखने को मिला और ये दायरा जो है बरकरार रहा दिन के दौरान। लेकिन ये गेंस या कह सकते हैं हल्के से दायरे के साथ रेंज बाउंड सेशन भी जो था वो फ्रिजल आउट होता और कमजोरी के साथ इस वक्त बाजार जो है क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से अगर इस कमजोरी में कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी बात करेंगे, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आप देखेंगे कोटक बैंक, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स जिनमें हमने देखा कि सपोर्ट बिल्ट होते हुए दिखे। लेकिन इसके ठीक विपरीत एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, एलएनटी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी थे। एचडीएफसी लिमिटेड ध्यान रखे लास्ट डे इनफैक्ट, और उसके बाद मर्जर और उसके ठीक बाद एचडीएफसी बैंक पर खासतौर से नजर रहेगा। लेकिन इस खबर के ठीक साथ साथ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड में कमजोरी रही और एलटीआई माइंडट्री जो कि इस एडजस्टमेंट का हिस्सा बनेगा उसमें भी आज हमने कमजोरी के साथ ही ट्रेड देखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1044 एडवांसेस के सामने 1033 डिक्लाइन। तो क्लियरली हम देख रहे हैं 50-50 स्टांस है मार्केट का। जितने एडवांसेस हैं करीब करीब उतने ही डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं और मार्केट का अंडरटोन जो है वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले जो है कॉशियस होता हुआ देखने को मिला है। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में कहां पर हमने मूवमेंट देखी, ऑटो एंसिलरी के चाल में अच्छा खासा एक्शन था और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज अच्छा चल भी रहे थे। भले ही ऑटो सेक्टर में इतने अच्छे मूव्स ना हो, लेकिन एंसिलरीज में जय भारत, मारुति में हमने देखा करीब 2 दिन में अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिला। आज भी अपर सर्किट के साथ ही स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। सुंदरम ब्रेक और साथ ही ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी 8% तक के मूव्स आज के सत्र में ही देखने को मिले। हैवीवेट्स की अगर आप बात करेंगे तो हैवीवेट्स में आईटी स्पेस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। बाजार बंद होने के बाद टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आएंगे। नतीजों से ठीक पहले सबड्यूड नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर नंबर्स आते हैं तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में जब बाजार खुलेंगे आईटी सेक्टर में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं इस पर खास नजर रखनी होगी। हालांकि इस वक्त अगर देखें तो जानकारों का, एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि हैवीवेट्स को एक बार के लिए वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। मिड कैप आईटी प्लेस पे अब भी नजर बनाई जा सकती है। इसके अलावा जीएसटी को लेकर जितने भी बदलाव होते हुए दिखे इनका एक इम्पैक्ट हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लिस्टेड प्लेयर्स पे देखा। पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने मल्टीप्लेक्स जैसे पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक पर भी देखा। लेकिन खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग जो है आज चर्चा का हिस्सा बना रहा क्योंकि जीएसटी दरें बढ़ने से गेमिंग कंपनियों के शेयरों पर खासतौर से दबाव दिखा। डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में हमने देखा। इनफैक्ट डेल्टा कॉर्प में तो करीब 22% की गिरावट, सबसे ज्यादा डाउन ट्रेंड वहां पर देखने को मिले इस खबर से, क्योंकि इस खबर का सीधा असर जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है डेल्टा कॉर्प के कामकाज पर, उनके कारोबार पर पड़ता दिखेगा। वहीं नजारा टेक में भी गिरावट जरूर दिखी, लेकिन वो गिरावट इतनी बड़ी डेल्टा कॉर्प के कंपेरिजन में नहीं थी। करीब 4% तक की गिरावट हमने देखी। एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ी अभी कंपनी जिसका डिस्कशन हमने किया, जेन टेक्नोलॉजीज, एक ऑर्डर विन की चलती स्टॉक फोकस में रहा। डिफेंस क्षेत्र से इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखे और इसी का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, मसगांव डॉक में अच्छी मजबूती, वहीं एलजी इक्विपमेंट्स भी आज सुबह से चलता रहा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएसयू बैंक्स की लिस्ट में पीएसयू बैंक्स का पलड़ा इस वक्त भारी। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 19,382 के लेवल्स पर। निफ्टी में करीब 60 अंकों की गिरावट है। गिरावट जो है आखिरी घंटे में और ज्यादा गहराई है, तो बिकवाली का दबाव देखते हुए निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी ऐसी ही नजर आई, करीब 100 अंकों की बिकवाली वहां पर 44,658 के स्तरों पर और साथ ही 250 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में 65,394 के लेवल्स पर इस वक्त क्लोजिंग हम देख रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप से उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन बाजार में आज हमने देखा एक रेंज बाउंड सेशन।